हेलो फ्रेंड्स, तो रशियन रिवॉल्यूशन के लास्ट क्लास में हम इसके टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया था। आज हम इसके की इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस किस किस फेजेस में डिवाइडेड था। सबसे पहले तो इसमें दो फेजेस बन गए थे और उसके साथ जो मतलब सिविल वॉर और बोल्शेविक पावर भी ऐड हो गई थी। अब सबसे पहला जो फेज है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, ये फरवरी 1917 में हुआ था और पीस स्टोर जगह पे हुआ था। हुआ क्यों था? फूड शॉर्टेज, राइजिंग पावर, वॉर फटीक, इन रीजन की वजह से हुआ था। इसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था और जो निकोलस सेकंड है इसने गेव अप मतलब अपनी सीट छोड़ दी थी और उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था अक्टूबर रिवोल्यूशन कहा जाता है, वही नवंबर में है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ये अक्टूबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक सीज पावर उन्होंने कर दी थी, बोल्शेविक जो कि एक पार्ट था, और लीनिन के साथ इन्होंने लीडरशिप बना ली थी। बोल्शेविक ने कंट्रोल, इन्होंने की लोकेशन जो चीज़ें हैं जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे, इस पर अपना कंट्रोल बना लिया था। फिर विंटर पैलेंस हुआ था जिसमें कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो कि ख़त्म हो चुकी थी और इन्होंने इस चीज़ को कोलैप्स करके एक न्यू गवर्नमेंट बनाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को कोलैप्स करके। अब सिविल वॉर कंसोलिडेशन जो कि 1918 से 22 में हुआ था, 22 तक भी चला था। इसके बाद क्या है, आफ्टर बोल्शेविक, अब इसके बाद चीज़ें क्या आई, वाइट्स और ग्रीन्स के बीच में आई थी। वाइट्स वो लोग थे जो मोनार्की, लिबरल्स, एंटी कम्युनिस्टिक, गलत ऐसे लोग थे, और ग्रीन्स थे जो इन लोगों के सपोर्ट में थे, स्मॉल सोशलिस्ट थे, पीसेंट बेस्ड रिवॉल्ट्स थे। फॉरेन इंटरवेंशन भी हो गया था, मतलब जो बोल्शेविक को प्रॉब्लम होने लगी थी ये सब जीतने के बाद, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए, जापान है, ये मतलब फॉरेन इंटरवेंशन मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बोल्शेविक हारने लगे थे और फिर इनको सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन रशिया से मिल रहा था। दिसंबर 22 में सोवियत यूनियन बनी थी इनकी, जिसको यूएसएसआर नाम से जाना जाता है, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि रशियन की टेरिटरीज कितनी रहेगी, बाकी उसको नेबरिंग रिपब्लिक भी प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, रिफॉर्म। बोल्शेविक गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स क्या थे, फीचर्स क्या थे? एक तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे, नेशनलाइजेशन करा दिया था इन्होंने, बैंक, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी थी, सेंट्रल प्लानिंग कर दी थी, 5 ईयर प्लान चालू किए थे, और कलेक्टिवाइजेशन अंडर स्टेयरिंग के साथ कर दिया था, मतलब बहुत अच्छे चेंजेस थे। सोशल वेलफेयर स्टार्ट कर दिया था, रिप्रेशन ख़त्म कर दिया था, कंट्रोल ख़त्म कर दिया था। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, एक तो ये जो तसार की ऑटोक्रेसी ख़त्म हो गई थी, सोशलिस्ट स्टेट बन गया था रशिया, एक वर्ल्ड वॉर रिवोल्यूशन का भी मॉडल था। इंडिया भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ था क्योंकि इतने अच्छे से ही लड़ा था, और लॉन्ग टर्म चेंज आया था रशिया में। तो बेसिकली ये रशिया वर्ल्ड वॉर है। आई होप आपको समझ आया होगा।